नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कांगो के बारे में, जहां पर एक विद्रोही ग्रुप है MK23। इन्होंने इसके गोमा शहर पर कब्जा कर लिया है। कांगो में पिछले एक हफ्ते की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा विद्रोह उत्पन्न हुआ। भारतीय जो दूतावास है उन्होंने लेकर के सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी करी और भारतीयों को कहा कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित के स्थानों पर चले जाएं। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो विद्रोही ग्रुप है इसने 2012 में भी कांगो पर कब्जा किया था। अब ये दो गुट कौन से हैं जो लड़ रहे हैं? इस विद्रोह में अब तक 900 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कांगो इस तरीके से जल रहा है, वहां पर लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इसमें कवर किया है। तो कांगो के गोमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया गया। संघर्ष में अब तक 900 लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी शहर गोमा में कई दिनों से सेना और विद्रोही ग्रुप, जिसका नाम क्या है, M23 है, M के नहीं है, M23, यहां पर संघर्ष जारी है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक आज यानी मंगलवार को विद्रोहियों ने गोमा पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद उन्होंने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। विद्रोहियों और सेना के बीच जारी संघर्ष में अब तक 900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस शहर में लगभग 1000 भारतीय नागरिक निवास कर रहे थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई थी कि जितने भी भारतीय हैं वो कांगो को छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर जाएं। हालांकि संघर्ष शुरू होने के बाद इनमें से ज्यादातर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। लगभग 20 लाख की आबादी वाले गोमा शहर में कई नेचुरल खनिज मौजूद हैं और इसी को लेकर के ये जो आपका ये M25 संगठन है और कांगो है, इनमें आपकी लड़ाई होती रहती है। यहाँ पर आपके कुछ जनजाति, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ जनजातियां निवास करती है, तो वहां पर भी आपकी कुछ जनजातियां निवास करती है, जिनका कहना है कि इन रिसोर्सेज पर उनका अधिकार है और सरकार उनको इसका फायदा देती नहीं है। इस वजह से जो M23 है इन जनजातियों का समर्थन कर रहे हैं और वो उनको इनके जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करने में सहायता दे रहे हैं और इस क्षेत्र पर पूरा उनका अधिकार होना चाहिए, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। इस पर हमला करने वाले विद्रोही संगठन M23 लड़ाकों को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन हासिल हुआ है और यहाँ पर जो रवांडा है उन्होंने इन जो विद्रोही ग्रुप है उनका समर्थन किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर यहाँ के लोग इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं तो रवांडा को भी कहीं ना कहीं वो आपस में अपनी साठगांठ बिठा करके इस क्षेत्र के जो खनिज है उनका यूज करेगा। गोमा के बाद विद्रोही वुआकू शहर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। कांगो के पूर्वी इलाकों में 100 से ज्यादा विद्रोही संगठन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सोमवार को विद्रोही संगठन के प्रवक्ता हैं लॉरेंस कान्यूका, इन्होंने कहा कि हम मानवीय सहायता देने के लिए लड़ाई रोक देंगे। ये लॉरेंस विश्नोई नहीं है, ये याद रख लेना, लॉरेंस कान्यूका है। ठीक है, हमारा वुआकू पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। हमको जो क्षेत्र चाहिए था, जिस पर हमें कब्जा करना था, उस पर हम ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं और इस क्षेत्र को अब हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तक कांगो की सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। UN के एक्सपर्ट्स के मुताबिक M23 विद्रोहियों को पड़ोसी देश रवांडा से लगभग 4000 सैनिकों का समर्थन हासिल हुआ है, बशर्ते क्योंकि यहाँ पर समर्थन मिला है, इसी वजह से ये लोग इतने पावरफुल तरीके से यहाँ पर सैनिकों के साथ भिड़ पाए हैं। वरना अगर सिर्फ एक समूह छोटा सा अगर चाहता तो यहाँ पर इन लोगों को हरा नहीं सकता था, सैनिकों को हरा नहीं सकता था। तो पड़ोसी देश जब तक यहाँ पर एक्शन मोड में नहीं आएगा, ये हर एक देश के लिए एक तरीके से सीख मिली है हमें। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले बांग्लादेश देखा, अरकाना आर्मी ने वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई, उसमें भी कुछ अड़ोसी पड़ोसी देश थे जिन्होंने सहायता करी और बांग्लादेश ने इनडायरेक्टली बोला कि इंडिया का इसमें हाथ था। अब हम कांगो देख रहे हैं जिसमें रवांडा का हाथ है। तो भारत को आगे से चेताना चाहिए कि भाई अगर मणिपुर में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो अड़ोसी पड़ोसी जो देश है उनका वहां पर हाथ जरूर से जरूर है, वरना बिना उनकी सहायता के यहाँ पर मणिपुर में इतना ज्यादा चीजें जो है वो खराब नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी आपका क्या कहना है इस बिंदु पर जरूर बताइएगा। कांगो के पूर्वी इलाकों में 100 से ज्यादा विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, इनमें से M23 सबसे बड़ा संगठन हो जाता है। कांगो में कई दशकों से तुत्सी और हुतू जनजाति के बीच में संघर्ष जारी है और ये दो जनजाति है ना, इन्हीं की मैं बात करी थी, ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। जैसे मणिपुर में दो जनजाति आपस में लड़ती हैं, कुकी और मैतेई, वैसे यहाँ पर है। M23 का कहना है कि वो जो तुत्सी है
जनजाति हैं, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ आप लोग गलत करते हो। जो हुतू जनजाति, इनको तो आपने समर्थन दे दिया है, इनके साथ आप सरकार मिलकर के काम कर रही है, लेकिन वही जो तुत्सी जनजाति है उनसे उनके आप प्राकृतिक संसाधन भी छीन रहे हो और उनको आप कोई सहायता भी प्रदान नहीं कर रहे हो। आगे आते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1994 में हुतू और कुछ जो हिंसक संगठन है, इन्होंने रवांडा में 8 लाख तुत्सियों पर हमला करके कई लोगों का कत्ल कर दिया था। इसके बाद से ही तुत्सी कांगो भाग गए थे। आगे बात करते हैं, इसमें 2012 में भी इन्होंने कब्जा किया था। अगर मैं M23 ग्रुप की बात करूं तो 2012 में अस्थायी तौर पर लेकिन इन्होंने कब्जा किया था, लेकिन इस बार स्थायी तौर पर यहां पर कब्जा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण बाद में इन्हें पीछे हटना पड़ा था। अब वापस से यहां पर कुछ ना कुछ UN को यहां पर इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो कांगो पर अब कब्जा हो चुका है M23 का। हालांकि 2021 के अंत में इस गुट ने यहाँ एक बार फिर से पैर पसारने शुरू किए थे। कांगो सरकार और UN ने रवांडा पर विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप लगाए हैं। हालांकि रवांडा ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन सभी को पता है कि यहाँ पर जो भी ये गड़बड़ चल रही है इस टाइम, इसमें रवांडा का पूरा हाथ है। रवांडा के विदेश मंत्रालय ने कांगो पर M23 से बातचीत करने में विफल रहने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने कहा कि इस विफलता ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है, जो रवांडा की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। भारतीय दूतावास की बात करूं तो यहाँ पर जैसे ही हमला शुरू हुआ और धीरे धीरे स्थिति आपकी खराब होती गई, तो उसके बाद भारतीय दूतावास ने तुरंत एक्शन लेकर के एडवाइजरी जारी करी। तो 2 दिन पहले आपकी एडवाइजरी जारी की गई थी। राजधानी किशानशा में भारतीय दूतावास ने कहा कि मौजूदा हालत में लोगों की मदद करने में हमें मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर विद्रोह हो रहा है और चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। ऐसे में सभी को अपने व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि हम तो आ नहीं सकते, तो आप लोग जहां जा सकते हो भाग करके वहां पर सुरक्षित स्थानों पर आप चले जाएं। इमरजेंसी प्लान हमें तैयार करने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। बुकावो और दक्षिण किवू शहर में रह रहे भारतीय नागरिक सुरक्षित जगहों पर यहाँ पर आपके जा सकते हैं, ऐसा एडवाइजरी में कहा गया था। सो अब आपकी क्या राय इसको लेकर के, और जो वैश्विक पटल पर चीजें चल रही हैं, अमेरिका विस्तारवादी नीति चाहता है, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे बने नहीं हैं, अच्छे जिनके साथ संबंध थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना हमारा दुश्मन पहले से था, तो पड़ोस में हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो भारत को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। और ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा कुछ दिन पहले कहा गया था कि भारत की जो सीमाएं वो सुरक्षित नहीं है। सो अब भारत को क्या स्टेप लेने चाहिए कि वो इस तरीके से जब देशों में देख रहा है तो कुछ ना कुछ सीख उसने जरूर ली होगी। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।